नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली दर्पण और मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बादल आते हैं और आकर के चले जाते हैं। अपने साथ लाखों किसानों की उम्मीद लेकर चले जाते हैं। हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि पिछले कितने दिन से अभी बरसात नहीं हुई? कम से कम 10-15 दिन से। 10-15 दिन से बरसात नहीं। फसलों के क्या हालात हैं अभी? फसलें तो सब खराब हैं। काहे कि पानी बरसी ना, मूँगफली की खेती है, वो पानी ना बरसे तो उसमें जो जऊआ लगे थोड़ी-थोड़ी वो वहीं सूख जाती है। और उसमें आप दाना नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं कि पिछले 10-15 दिन से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में लगभग 25% फसलें जो कि अब तबाही की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके बड़े-बड़े कृषि यंत्र मंगवाते हैं किसान भाई, लेकिन जो हमारी कृषि है, भारतीय कृषि है, वो मानसून का जुआ है। पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर करती है। अगर अच्छी बारिश होती है, तो फसलें हो जाती हैं और अगर बारिश नहीं होती है, तो जो लागत भी है, वो भी डूब जाती है। ऐसे में किसान भाई कई बार गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि लगभग अगर मैं बात करूं 1 एकड़ कृषि की, तो उसमें कितनी लागत आ जाती है? कम से कम 20-25 हज़ार रुपए। 20 से 25 हजार रुपए 1 एकड़ कृषि में लागत आती है। सकते हैं कि ये किसान केवल और केवल इन बादलों के सहारे पर अपना जीवन निर्भर करे हुए हैं। अगर अच्छी बारिश होती है तो कहीं न कहीं इनके लिए खाने के लिए अनाज हो जाएगा और अन्य फसलें हो जाएँगी। अगर बारिश नहीं होती है तो ये जो लागत भी इन्होंने लगाई हुई है, ये भी डूब जाती है। और हमारे साथ एक किसान भाई मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अगर बारिश नहीं होती है तो ये फसल तो खराब होगी होगी, साथ में अगली फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? खाने के लिए भी मोहताज रहेंगे सभी लोग। और अभी जो कुओं का जल स्तर है वो किस लेवल बिल्कुल पर है? ज़ीरो। तो जैसी गर्मियों में था, जैसी अभी ये हाथ 2 हाथ कुएँ भरे वाटर लेवल आया तो क्या दिक्कत है उसमें, क्या यानी फ़र्क कि पड़ता है? मानसून पर टोटल दोनों ही सीजन की कृषि निर्भर करती है। अगर अच्छी बारिश होती है तो ये फसल भी हो जाती है और इसके बाद जो फसल होगी, गेहूँ की फसल होगी, वो भी हो जाएगी। लेकिन अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो दोनों ही फसलें तबाह हो जाएँगी और पीने के लिए भी लोग मोहताज हो जाएँगे। ग्रीष्म ऋतु में ये आलम हो जाते हैं कि पीने के लिए भी पानी के लिए लोग मोहताज हो जाते हैं। मैं बुंदेलखंड के इलाके में हूँ, जो कि लगभग सबसे ज़्यादा भारत का सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है और यहाँ पर अक्सर आए दिन ऐसे सूखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शासन प्रशासन की जो नहर परियोजना है, उस नहर परियोजना का लाभ भी तब प्राप्त होता है जब कुओं में पर्याप्त पानी होता है। क्योंकि जो नदी है, पास की नदी है, उसी पर बांध बनाया गया है। यानी कि इस क्षेत्र में अगर बारिश होगी तो नहर का पानी मिलेगा, लेकिन वो नहर का पानी उस समय किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उस समय तक तो कुओं में भी पानी आ जाता है। लेकिन जब आवश्यकता होती है पानी की, तब ना तो नहर से पानी आता है और ना ही कुओं में पानी रहता है। नहर की सिंचाई पर लगभग कितनी कृषि यहाँ की आधारित है? 2000 हेक्टेयर। 2000 हेक्टेयर जो जमीन है, वो नहर के द्वारा सिंचित है। लेकिन अगर अभी मैं बात करूं, जो आपके पास का जो बांध है जिससे यहाँ पर नहर परियोजना आती है, उसका जल स्तर कहाँ पर है? बिल्कुल ज़ीरो। तो यानी आप 1-2 देख मीटर, सकते हैं 1 कि डेढ़ मीटर पानी है उसमें। 1 से 1.5 मीटर पानी है, जिससे ये संभावना जताई जाती है कि अगले कुछ दिन तक अगर बारिश नहीं होती है तो अगली फसल के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। ऐसे में किसान मजबूर हताश करें तो क्या